एक चीज़ बोलनी थी मुझे आप लोगों से। अभी तक जितने भी लोग एआईबी क्वालिफाइड कर लिए हैं उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आया है, ठीक है। उनके लिए एक खबर है, मैंने बहुत सारी जगहों से सुना और देखा। लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का पैसा जो है वो लिया जाएगा अच्छा खासा 14,000 के आसपास। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि चलो ठीक है, जो लोग 750 रुपये में अपना इनरोलमेंट कराए हैं उसमें स्टेट बार में, उनसे तो चलो ठीक है, आपने 14,000 के आसपास ऐसी कुछ अमाउंट ले लिया। क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग इस टाइप के हैं ना कि ये इनको कोर्ट के जजमेंट से या किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। पैसा इतनी गंदी चीज़ होती है ना कि अच्छे अच्छों की नीयत डोला देती है। तो अब जो ये बार काउंसिल वाले हैं ये आसानी से तो कंट्रोल में नहीं आने वाले। वो कोर्ट चाहे चीखता रहे कितना भी कि भाई 750 रुपये लो, 750 रुपये लो और बस एग्ज़ाम फ़ीस लो एआईबी की, और उसके बाद उनको सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स दे दो। लेकिन ये लोग बाज नहीं आना चाह रहे हैं। इनका बस अल्टीमेट गोल ये है कि या तो इधर से पकड़ो काम चाहे इधर से पकड़ो काम। इनको बस पैसे से मतलब है। अगर तुम स्टेट बार से नहीं दोगे तो हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू पैसे ले लेंगे, ठीक है। ये इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। तो मुझे बहुत जगहों से सुनने में आया, अभी तक इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा गारंटी के साथ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो आप लोगों की क्या राय है? क्या ये चीज़ सही है? मतलब आप सोचो कि एक एडवोकेट, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। जब वो एडवोकेट बनकर आ रहा है तो उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। उल्टा जो सीनियर वकील है, जो थोड़ी मोड़ी उसकी मदद कर सकता है, वो भी उसको मिसलीड कर रहा है, ठीक है। एक जूनियर वकील की हालत इतनी बदतर है देश में, ना सरकार उसके बारे में सोच रही है, ना कोर्ट उसके बारे में सोच रहा है, ना सीनियर वकील उसके बारे में सोच रहा है। कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है। उस बेचारे ने गलती कर दी न्यायपालिका का क्षेत्र चूज करके। उस बेचारे ने गलती कर दी ये सोचकर कि मैं लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा ना। यही आप एहसास कराना चाह रहे हो ना हर जूनियर वकील को कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है लीगल प्रोफेशन में आकर, राइट। क्योंकि जब वो लीगल प्रोफेशन में आ रहा है तो सीनियर्स उसको मिसलीड कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको कोई हेल्प नहीं कर रही, और जो कोर्ट है उसको भी कोई मतलब नहीं है जूनियर वकील की आर्थिक जो वो है परेशानियां हैं उससे। बस बड़े बड़े डायलॉग्स बोल देना है, दैट्स इट। जूनियर वकील एक तो वैसे ही बेचारा पैसों को लेकर अपना रेंट और खाना नहीं पूरा पाता है, और आप पहले तो कॉलेज, चलो ठीक है, कॉलेज का दे दिए। कॉलेज की फ़ीस का तो मुझे वैसे कोई इशू नहीं है, मेरी खुद की पढ़ाई 60-70 हज़ार रुपये में हो गई थी 3 साल की। और उसके बाद आपने क्या किया स्टेट बार से, मेरा तो स्टेट बार का मैंने करीबन 17,000 रुपये के आसपास दिए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ से मैंने स्टेट बार से अपना इनरोलमेंट कराया था। 17,000 रुपये बंदा दे दिया है, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम फ़ीस आपने ली एआईबी 19 की 3500 के आसपास कुछ अमाउंट लगे थे। उसके बाद अब आप सीओपी में भी फीस का सोच रहे हो। अब पता नहीं जो लोग स्टेट बार में अच्छी खासी रकम देकर आए हैं, स्टेट बार का इनरोलमेंट वाले में अच्छी खासी 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 25,000 के आसपास की रकम देकर आए हैं जो लोग, अगर उनसे भी सीओपी के नाम पर 14,000 लिया जाएगा तो आपने मोटा मोटी 28,000 के आसपास ले लिया पैसा। और मेरा अगर देखा जाए तो 17 + 14 काउंट करो कितना बनता है, 17 + 14 मोटा मोटी 30-32 हज़ार के आसपास आई थिंक जा रहा है, राइट। तो 30-32 हज़ार रुपये सिर्फ मैं एक लाइसेंस लेने के लिए दे रही हूँ, जबकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मैंने तगड़े एकदम अच्छे नंबर से निकाल दिया है। अगर मैं एआईबी सक्सेसफुली क्वालिफाइड कर गई हूँ, अगर स्टेट बार की सारी प्रोसीडिंग्स मैंने फॉलो करके वहाँ से इनरोलमेंट अपना करा लिया है, अपना इनरोलमेंट नंबर जारी करा लिया है, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के नाम पर अगर मुझसे 1 रुपये भी लिया गया ना तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। देखिए थोड़े मोड़े अमाउंट 300-500 हज़ार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे 14-15 हज़ार रुपये या आप इस तरीके से इतने बड़े अमाउंट अगर लोगे तो फिर ऐसे लोग तो डेफिनेटली बोलिएगा जो कि स्टेट बार में ऑलरेडी अच्छा खासा अमाउंट दे चुके हो, ठीक है। लेकिन जो 750 रुपये वाले हैं, जिन्होंने 750 रुपये में इनरोलमेंट कराया है, इन लोगों के से अगर पैसे लें तो एक बार चलो हम पचा भी लेंगे, डाइजेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि अब इतने सालों से ले रहे हो तो ले ही लो, क्या बोले हम। लेकिन जबकि लेना जायज़ नहीं है कोर्ट के हिसाब से भी, लेकिन हमारे जैसे जो कि ऑलरेडी 14, 15, 17 हज़ार रुपये देकर आए हैं, उनसे अगर आप 14,000 रुपये लोगे वापस से अगेन, समझ रहे हो आप 31-32 हज़ार रुपये की लगभग आप वसूल ले रहे हो सामने वाले से, और हमें मिलेगा क्या इसके बाद? बेरोजगारी, मिसलीडिंग बाय सीनियर्स। तो ये एक बहुत ही गलत डिसीज़न है जिसके लिए आप लोगों को अभी से ही आवाज़ उठानी चाहिए। करीबन अक्टूबर के आसपास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आने वाला है एआईबी 19 वालों का। तो सारे लोग सतर्क रहिए, अपने कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए कि जो लोग ऑलरेडी अच्छी खासी मोटी रकम दे चुके हैं स्टेट बार वालों को, मतलब 17,000, 18,000 जैसी रकम दे चुके हैं,
वो तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं देंगे। छोटी मोटी 1000 रुपीज़ तक का आप ले सकते हो, लेकिन 1000 रुपये से ज़्यादा आप बिल्कुल आप कुछ भी हमसे चार्ज नहीं कर सकते। जो 750 वाले हैं उनसे भले आप ले लो, लेकिन 750 वालों के साथ भी गलत होगा ये चीज़, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी इस चीज़ को कहा है कि 750 रुपये से ज़्यादा आप 1 रुपया नहीं ले सकते। तो जो भी है वॉट एवर इट इज़, आप इस चीज़ पर आप भी अपनी व्यू पॉइंट बताइए। आपको जितना नॉलेज है इस चीज़ से रिलेटेड आप अपना नॉलेज भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ मेरी बात से अगर सहमत हैं कि इतनी ज़्यादा फीस लेना आफ्टर क्वालिफिकेशन, मतलब आफ्टर क्वालिफाइड LLB, ठीक है, इतनी ज़्यादा तगड़ी फीस लेना कि आदमी का 25-30 हज़ार का बिल बन जाए, ठीक है, और वो भी उस इंसान से जिसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक जूनियर एडवोकेट के लिए कोई नहीं खड़ा है आज की डेट में, 1 रुपये का कोई हेल्प नहीं करता हमें। तो हमसे आप किस अधिकार से पैसे ले रहे हो? कोर्ट क्या कर रहा है हमारे लिए जो हमसे आप पैसे ले रहे हो? हाँ, हम बहुत करेंगे, अपने आप को साबित कर देंगे, अपना टैलेंट साबित कर देंगे AIB क्वालिफाइड करके। और क्या साबित करें? और AIB में भी आप करते क्या हो? 3 साल का कोर्स ही तो पूछते हो हमसे। 3 साल का हम वैसे भी क्वालिफाइड कर कर आते हैं, ज़बरदस्ती कि आप AIB लेते हो। और फिर भी हम क्वालिफाइड अगर कर दिए AIB, तो उसमें भी अब आपकी नौटंकियाँ हैं। स्टेट बार से लाइसेंस भी उठा लिया और अब COP देने में इतनी नौटंकियाँ हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। आप अगर कोई लॉ स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि ये जो बात है, ये जो हमारा जो हमारे साथ गलत हो रहा है, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए समय रहते ही। अभी अगस्त महीना चल रहा है, अक्टूबर तक COP आएगा। आप सबसे अच्छी खासी मोटी रकम ना वसूली जाए, इसके लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है। कहाँ से देंगे? किसके पास है पैसा इतना? मेरे पास तो नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।